विवादित बयान के मामले ने अब देश नहीं बल्कि विदेशों में भी तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं नवीन जिंदल जी। नवीन जी, हमसे बात करने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से पार्टी ने निलंबन किया है, जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये जो घटनाएं हुई हैं सब जानते हैं क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या हुई। और हमारी कोई इच्छा कभी भी किसी को किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की नहीं है और आज तक भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी कार्यकर्ता ने ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन जो है, जब कोई क्रिया होती है और उस क्रिया की प्रतिक्रिया निकलती है तो उस प्रतिक्रिया के बाद पहली वाली क्रिया को जब कोई हटा देता है ना, तब कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं होती हैं। तो ये क्रिया पर की गई प्रतिक्रिया के कारण है जिसके कारण आज ऐसी घटनाएं हुई। इसी प्रतिक्रिया पर आपको कई सारे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। आपने ट्वीट करके जानकारी भी दी कि आपके परिवार को और आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बता पाएंगे कि किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आपको? मेरे को ऐसी थ्रेट्स आई हैं और उस सोशल मीडिया के डाले गए उस एड्रेस को टैग करते हुए लिखा गया है कि इस पते पर जो जाएगा उसको मारेगा, उसके परिवार के आदमी सदस्यों को मारेगा, उसको 1 मिलियन के आसपास का भी इनाम दिया जाएगा। तो ऐसी घटनाएं जो आई हैं, ऐसी जो सूचनाएं, उससे निश्चित तौर पर एक थ्रेट परसेप्शन तो बनता ही है, बढ़ ही गया है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो वैसे ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र लगातार रच रही है। पंजाब में मुकदमे दर्ज किए, राजस्थान में किए, महाराष्ट्र में किए, पंजाब पुलिस 20 बार आई है, राजस्थान पुलिस यहाँ पर आई है। और वो तो इसलिए कि हम उनके लगातार पोल खोलते हैं, वो हमारे खिलाफ पॉलिटिकल राइवलरी के कारण दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में कौन फायदा उठाता है तो वो जानेंगे, लेकिन हाँ, मेरे और मेरे परिवार के लिए एक थ्रेट तो ज्यादा बड़ी है। नवीन जी, एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यहाँ पर यह पूछना चाहूंगी कि 27 मई को राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा एक डिबेट में विवादित टिप्पणी दी गई, लेकिन उसके कई दिनों 4 से 5 दिन बाद करीब 1 जून को आपका ट्वीट आता है जिस पर फिर से विवाद खड़ा होता है। तो आपने 1 जून को ट्वीट क्यों किया? इतना 4 से 5 दिन का समय लगा, उसके बाद आपने एक ट्वीट किया, क्या कारण था? नहीं, 27 मई को डिबेट में थी नुपुर जी। 27 मई। उसके बाद जो लोगों ने जो जहरीली मानसिकता रखते हैं, उन्होंने, आप जानते हैं क्या ट्वीट किया है? अगर आप वो ट्वीट पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो या तो मैं कहूं कि शायद मेरी आंखें ना रहें कि मैं उसको देख ना पाऊं, या फिर ये रहे कि मैं उसको सुनने के लिए मेरी श्रवण शक्ति खत्म हो जाए। भगवान श्री राम के बारे में, मां सीता के बारे में, हनुमान जी के बारे में आप उसे देखें कि उसके अंदर मां गायत्री, सरस्वती, मां ब्रह्मा जी के बारे में क्या अनर्गल बातें लिखी गई हैं, उसको कुछ सहन नहीं कर सकता। एक किसी धर्म के बारे में हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे आराध्य हैं महादेव, शिवलिंग के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ऐसी घटनाएं होंगी, तो निश्चित तौर पे मैंने भी एक सवाल पूछी तो लिया उनसे कि वो जो हमको लगातार इस ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी हिंदू कम्युनिटी को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जब हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है तब उसके साथ में खड़े हैं। मेरे खिलाफ वो लिख रहे हैं, मेरे खिलाफ वीडियो बना करके डाल रहे हैं। एक शब्द उनसे नहीं पूछा उन्होंने कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हैं। तो मैंने सवाल पूछ लिया तो इतना विवाद। नवीन जी, आपने कहा कि तरह तरह के ट्वीट्स आ रहे थे हिंदू देवी देवताओं को लेकर, श्री राम पर, हनुमान जी पर, श्री कृष्ण पर, मां सीता पर। तो क्या आपने भी भावनाओं में बहकर वो ट्वीट किया? क्या आप भी आक्रोश में आ गए और उसके बाद आपने ट्वीट किया, आवेग में आ गए? कोई भी व्यक्ति अगर उसको देख रहा होगा तो मैंने कोई ट्वीट नहीं, मैंने सवाल किया। मैंने किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया। मैंने जो आज 1:30 बजे जिसका मैंने जवाब दिया था अपने ट्वीट के माध्यम से, उसमें कहा हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म के लोग हमारे मित्र भी हैं, साथी भी हैं। ये मैंने उस जहरीली मानसिकता जो नफरत फैलाती है, जिसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया,
उनसे मैंने सवाल पूछा था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए थोड़ी पूछा था। या वो लोग आज जो इतना विरोध कर रहे हैं उनके बारे में बोलते हैं ना कि आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या क्यों बोल रहे हो भाई? तब वो मुंह में फेविकोल लगा के बैठे थे क्या? नवीन जी, इस ट्वीट को लेकर कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं, तो क्या आप अपने बयान को वापस लेंगे या अड़े रहेंगे? देखिए, बयान तो मैंने बता ही दिया ना, मैंने क्यों लिखा था जी। कि एक बहुसंख्यक समुदाय की आस्था को लगातार चोट पहुंचाई जा रही थी वो हिंदू समाज, जिसके देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोले जा रहे थे, लिख रहे थे। उस पर मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया था। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, ना मैं करता हूं, ना मेरा संगठन करता है, ना हमें सिखाया गया है। लेकिन सवाल पूछने का हक तो है ना। अच्छा, लेकिन जिस तरह का सवाल आपने पूछा, आपको क्यों लग रहा है कि इस तरह से देश से विदेश से तमाम तरह की प्रतिक्रिया हैं वो आ रही हैं और साथ ही साथ आपको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं? इसी सवाल के ऊपर क्यों इतना सब बवाल हो रहा है? आपको लगता है कि आप गलत हैं इसीलिए सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो या फिर विदेश हो? मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, मैंने अपना जवाब भी दिया है और मैं उस बात को बार बार दोहराऊं, उस सवाल वही है आपका। तो इसलिए मैंने बता दिया है कि मैंने क्यों कहा और मैंने कहा है वो मैंने बताया। और फिर भी मैं कहूंगा नफरत फैलाना बंद करें ना वो लोग, ज्यादा अच्छा होगा। आप लड़ाई लड़ते रहेंगे? निश्चित तौर पे लड़ेंगे। अच्छा नवीन जी, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कदम इसीलिए लिया क्योंकि उन पर इंटरनेशनली प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है, उसने आज तक नहीं की है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ मिलकर के देश को आगे ले जाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और देश इस समय सही दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। जब कहीं हम बहुत तेजी से किसी दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ रोड़े आते हैं जिनको हम हटाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रोड़े डालने में मजे आते हैं, तो वही बताएंगे। गल्फ कंट्रीज जो हैं वो लगातार भारत को घेर रही हैं और साथ ही साथ, सवाल सुन लीजिए, और साथ ही साथ जो है इंडियन ऑनवॉय को भी समन भेजा जा रहा है, पाकिस्तान से स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप मुझे कह रहे हो, मैंने तो वैसे आज फोन ही सुने हैं, कोई टीवी नहीं देखा है। और मैं जब आप आए हो तब मैं दिल्ली वापस आया, मैं कहीं बाहर ही गया हुआ था जी। इस यही कारण है कि आपको भी काफी समय लग गया, इसलिए मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है। लेकिन मुझे लगता ही है कि पूरा विश्व जानता है कि भारत सबके साथ, सबके विश्वास, सबका प्रयास और सबको विकास की दिशा में ले जाने वाला देश है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को एक साथ जीने की राह दिखाने का काम किया है। तो हम उनके बहुत अंशमात्र छोटे से सिपाही हैं, तो गलत तो हो ही नहीं सकते ना। तो सिपाही अभी भी पथ पर चलते रहेंगे? निश्चित तौर पर चलेंगे। अच्छा, एक संदेश जो आप देना चाहेंगे, आखिरी संदेश जो आप देना चाहेंगे, तमाम तरह के सवाल जो उठ रहे हैं, नुपुर जी ने माफी मांगी है, स्टेटमेंट वापस लिया है, आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे? स्टेटमेंट तो अपना बोला ही है ना जी, हमने तो किसी को आहत करने के लिए कुछ लिखा ही नहीं है और क्रिया पर प्रतिक्रिया दी थी, उसके लिए मैंने उसको बताया। अगर किसी को ऐसा लगता है तो हम शब्द वापस लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस देश की उन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहूंगा जो लगातार इसके अंदर प्रयास करने का एक माध्यम ढूंढ रहे हैं कि इस पूरी घटना में वो ऐसा कोई दुर्घटना करें जिसका फायदा वो उठाएं पॉलिटिकली। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सकारात्मक राजनीति अगर ये पॉलिटिकल पार्टी वाले करेंगे तो लंबे चलेंगे। अगर नकारात्मक राजनीति करेंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, तो आज नहीं तो कल फिर एक्सपोज हो जाएंगे, फिर कहाँ रहेंगे ये लोग। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सकारात्मक विषयों पर बात करनी चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए और देश के किसी भी समाज, जब बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का अपमान हो रहा हो तब मुंह में फेविकोल नहीं दबानी चाहिए और जब दूसरे का हो रहा हो तब भी जब जितना मुखर होकर के बोलते हो तब भी उनको बोलना चाहिए जिस धर्म से वो आते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है आप पर, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अब? मेरे ट्वीट्स को लेकर के आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में कई केस किए, लगातार कई बार पुलिस भेजी। राजस्थान पुलिस तो इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि बिना मुकदमा दर्ज करे शिकायत पर ही भेज दी मेरे यहाँ पर कि मैंने राहुल गांधी जी को लेकर कोई ट्वीट किया है।
और जो महाराष्ट्र में मेरे खिलाफ 3 मुझे नोटिस आए थे महाराष्ट्र साइबर सेल के, मैंने उनको जवाब दिया है और लीगली जवाब दिया है, क्योंकि जब केस ही नहीं बनता तो आप मुझे भेज किस ले रहे हो। तो जवाब के बाद उन्होंने कुछ भेजा नहीं है, वो खत्म है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, नेगेटिव नकारात्मक राजनीति करने से कोई किसी भी दल का भला नहीं होगा। क्रिया, आपने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया हुई जो आपने दी, इस पर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे अब इस पर आगे? हम राष्ट्रहित देश हित में काम करते हैं, करते रहेंगे। और दिल्ली को जैसे कि इस महाठग से मुक्त कराना है, वैसी पूरे देश के अंदर नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वालों को भी हटाना है। सेंट्रल लीडरशिप से कुछ बातचीत हुई, कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ मुलाकात? जो मेरी लीडरशिप ने मेरे बारे में सोचा वो सही सोचा होगा, जो वो करेंगे वो सही करेंगे। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, था और रहूंगा। कार्यकर्ता के पद से कोई नहीं हटा सकता, बाकी दायित्व तो हर बार आते जाते रहते हैं।